नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बच्चों पे मोबाइल के दुष्परिणाम के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। आप सबके बीच में हाजिर हूं। और एक बार हम बताना चाहेंगे आपको कि बच्चे जो हमारे हर घर में हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। हर पेरेंट्स बच्चों से प्यार करता है। हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों का बहुत कम उम्र में एक मोबाइल देखने की आदत लग गई है। कभी कभी हम कंफर्ट होते हैं कि बच्चा हमें थोड़ा रिलैक्स दे रहा है, हम किसी काम में इंगेज हैं तो दे दिया कि ले बेटा मोबाइल पकड़ ले, मोबाइल देख ले, और हम खुश हो जाते हैं कि बच्चा इंगेज हो गया। लेकिन हम उसके दुष्परिणाम को भी जानेंगे और उसके बाद उसकी समाधान को भी जानेंगे। अब अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से ये सिचुएशन और ज़्यादा भयावह हो गई है। कोविड के बाद से बच्चों का स्क्रीन टाइम और बढ़ गया है। डिजिटल डिवाइस से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। वर्तमान में अभी एक देश है स्वीडन, जो एक विकसित देश है, ह्यूमन इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग रखता है। वहाँ की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया है पेरेंट्स के लिए। उसमें उन्होंने बोला है कि टीवी और स्क्रीन मोबाइल बच्चे कम से कम देखें। उन्होंने एडवाइजरी में एक टाइम बाउंड भी दिया हुआ है। उसमें बताया कि अगर आपका बच्चा 0 से 2 ईयर्स का है तो एकदम उसको मोबाइल एकदम नहीं दिखाइए। अगर 2 to 3 ईयर्स का है तो 1 घंटा मोबाइल दिखाइए। अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसको कम 2 घंटा मैक्सिमम मोबाइल दिखाइए। और अगर बच्चा आपका 13 से 18 साल का है तो उसको 3 घंटे मोबाइल दिखाइए, और वो भी जब आवश्यकता हो तो तभी दिखाइए। इसके तरह ही इंडिया में भी अगर हम बात करें तो 2019 में एम्स की एक रिपोर्ट आई थी। 10,000 बच्चों पे सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट्स आई थी। उसमें पाया गया था कि मायोपिया बीमारी, जिसमें कि बच्चों को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, बहुत तेज़ी से 3 गुना वृद्धि हो रही है। उसमें मेनली बच्चों के आंखों में कम उम्र में मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, बच्चों को देखने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही 2019 में ही WHO ने भी एडवाइजरी जारी किया था, जो बच्चा डल है, सुस्त है, उसको तो स्क्रीन मत दिखाइए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। थोड़े टाइम के लिए हम पेरेंट्स थोड़ा सोचते हैं कि यार देख लिया मेरा बच्चा कितना होशियार हो गया, यूट्यूब खोल ले रहा है, गेम खेल ले रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम आगे चल के बहुत भयावह होने वाले हैं। और इसमें जो प्रमुख समस्याएं आ रही है, बच्चों के अंदर अनिद्रा हो रही है, बच्चों का शरीर बढ़ रहा है, बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डेवलप नहीं हो रही है। इसके अलावा बच्चों में चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनकी आंखों की रोशनी कम उम्र में कमज़ोर हो रही है, प्रभावित हो रही है, चश्मे लग रहे हैं। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो मोबाइल में इंगेज हैं। इसके अलावा उनकी जो स्क्रीन टाइम है, क्योंकि मोबाइल जब बच्चा देखता है तो बार बार स्क्रीन चेंज होता है, तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरह की और कई समस्याएं हैं, जिसमें व्यक्ति मोटा हो रहा है, लड़का मोटा हो रहा है, प्रकृति के साथ समय नहीं बिता रहा है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग टाइम है। इस पे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की ही बात है। एक है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसने एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है कि बिहार नंबर 1 पे है। यहाँ पे लगभग 80% बच्चे गेम खेलने में, एक उन्होंने आंकड़ा निकाला है, तो गेम खेलने में बिहार नंबर 1 पे है। उसमें उन्होंने लगभग 2 लाख बच्चों का सैंपल लिया, उसके आधार पर रिपोर्ट दिया है। और इसके अलावा कम बेसी महाराष्ट्र और यूपी का भी यही है। 75% बच्चे वहाँ इंगेज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 7 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं। और ये मैक्सिमम जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं गेम खेलने में, वो 7 से 8 घंटे खेल रहे हैं और रात्रि में वो गेम खेल रहे हैं। ज़्यादातर ये सर्वे में आया है क्योंकि बच्चा उस समय किसी तरह मोबाइल पा जाता है और आराम से वो देख रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तहत बच्चों को अलग अलग प्रकार से जागरूकता देना पड़ेगा। और इसके जो मुख्य समाधान के रूप में हम देख सकते हैं कि बच्चों को कोई अल्टरनेट काम दें। जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उसको कोई अल्टरनेट काम दें। जैसे आप उसको इंडोर गेम खिलाएं जो अपना घर में खेल सकता है बच्चा, लूडो, बैडमिंटन, और इसके अलावा आउटडोर गेम खिलाएं जो कि बच्चा जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इसके अलावा प्राणायाम करवाएं। और बच्चों को मतलब अपने उसमें जो देखिए गेम खेलता है बच्चा, उससे उसको खुशी मिलती है, तो उसको वैसा अल्टरनेट काम दें कि उससे उसको खुशी मिले। इसमें आप मुख्य रूप से ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को जैसे एक आपका गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों को पौधारोपण के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मछली पालन होता है, मछली घर में होता है जो देखते होंगे आप लोग, उसको दाना देगा और बच्चा इस तरह से मतलब उसको इंगेज कीजिए ताकि उसको अपने जो मोबाइल के लिए कम से कम टाइम मिले। और अगर देखना भी ज़रूरी है मोबाइल तो उसमें अल्टरनेट ऑप्शन यूज करिए। अगर देखना है तो उसको टीवी दिखाइए, मतलब प्रयास करिए कि पहले तो स्क्रीन कम से कम यूज करे बच्चा,
और अगर फिर भी बच्चा बहुत छोटा है, जिद करता है, तो उसको प्रयास करिए कि केवल वॉइस सुनाए, उसको स्क्रीन से दूर रखें, उसको केवल साउंड सुनाए। इसके अलावा बच्चा जो बड़ा है उसको खेल कूद के गतिविधि में इंगेज करिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो हमसे बच्चों से हम प्यार करते हैं, बच्चा जानता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, तो उसको एकदम से ऐसा नहीं कि आज से ही हम डांटना शुरू कर दिए, उसको प्यार से धीरे धीरे समझाइए। पहले उसको टाइम दीजिए कि अब आप बेटा आज 1 घंटा ही बस मोबाइल देखना है, आधा घंटा ही देखना है। पर प्यार से देखिए, बच्चा है समझ जाएगा, और उसको अपने साथ इंगेज करिए, अपने साथ एक्टिव करिए उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की भी जवाबदेही होती है या जिम्मेवारी होती है। हम बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो हमसे वो प्रभावित होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम खाने के टेबल पे बैठे हैं तो वहाँ पे मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस दूर कर दीजिए। अगर हम सोने जा रहे हैं तो कमरे से 1 घंटा पहले कमरे से मोबाइल हटा दीजिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि पापा ऑल टाइम पापा मम्मा बात कर रहे हैं फ़ोन से, तो वो भी उससे इंस्पायरेशन उनको मिलता है। तो इसलिए प्रयास करिए कि आवश्यकता हो तो मोबाइल फ़ोन यूज करिए, बच्चों के सामने कम से कम यूज करिए। और अपने बच्चों को जो जैसे बीच में वीकेंड पे कहीं बाहर घूमने के लिए ले जाइए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ इंगेज करिए, क्योंकि बच्चे सोशल भी कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। बच्चों को आज से ही मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके बहुत भयानक परिणाम निकल रहे हैं। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है, बच्चों का रोशनी जा रही है, बच्चों को देखने में समस्या आ रही है, बच्चे चिड़चिड़ापन आ रहा है बच्चों के अंदर, शरीर विकसित नहीं हो पा रहा है, मोटापा आ रही है। और इसका जिम्मेवारी हम लोगों को लेना होगा, और बच्चों को अपने बच्चों को उससे बाहर निकालना होगा, धीरे धीरे प्यार से समझाकर। तो प्रॉमिस करिए कि थोड़ा इसको कंट्रोल करेंगे, आज से ही अपने बच्चों को प्रयास करेंगे कि मोबाइल कम से कम दें। ओके, थैंक यू सो मच।